आज मैं आपके साथ लॉन्ग ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप थोड़े मोटे हैं, हेल्दी हैं, तो आपका इस तरह के ब्लाउज़ में कोई फैट नहीं दिखेगा, बिल्कुल दबा और ढका सा रहेगा। तो लॉन्ग ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करेंगे उससे पहले आप लुक देखें कि इस लॉन्ग ब्लाउज़ की फिनिशिंग देखें, फिटिंग देखें कितना बेहतर आ रहा है। ये गैप जो है यही इसका मेन डिज़ाइन है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस गैप को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपकी चॉइस है, वो मैं आपको कटिंग में समझा दूंगी। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कस्टमर का ब्लाउज़ है, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है। जिसका ये ब्लाउज़ है उनके स्लीव्स थोड़े मोटे हैं, इसीलिए ये लूज़ दिख रहे हैं आपको। ये लॉन्ग ब्लाउज़ 1 साल से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और इसकी कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आपने इतना आसान तरीका नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे पहले हमें कपड़ा देखना होगा कि भाई हमारा स्लीव्स और लॉन्ग ब्लाउज के लिए कंप्लीट होगा या नहीं। तो पहले मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। सेम ब्लाउज मैंने कट किया हुआ है, उसी की स्लीव रख के मैं कट कर लूँगी, क्योंकि सेम कस्टमर का ब्लाउज़ है। तो यहाँ पे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। कम से कम आपका कपड़ा 1.25 मीटर होना चाहिए। तो मैंने 12 इंच की स्लीव निकाल दी, उसके बावजूद मेरा कपड़ा बच रहा है कि मेरे लॉन्ग ब्लाउज आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम कपड़े को डायरेक्ट 4 फोल्ड करेंगे। उससे पहले जो किनारी है इसे मैं हटा दूंगी, इसका कोई यूज़ नहीं करना है मुझे। यहाँ पे कपड़े को मैं 4 फोल्ड में रखूंगी। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हम इस तरह से रख के चेक कर लेंगे कि कपड़ा हमारा पूरा हो रहा है या नहीं। तो 4 फोल्ड हो गया अपनी और वन साइड। अब मुझे लंबाई चाहिए कम से कम 20 इंच। तो मेरे पास ये 20 इंच है। चौड़ाई हमारी चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 3 इंच। इस तरह से हमें कपड़ा चेक करना है कि हमारा पूरा होगा या नहीं। एक्स्ट्रा हो तभी आप कटिंग करें। तो मेरा कपड़ा तो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने अस्तर यहाँ पे 1.5 मीटर लिया है। सबसे पहले नीचे की ओर से सीधा कर लेंगे। नॉर्मल ड्राफ्टिंग करेंगे, पर हम इसे प्रिंसेस कट में बनाएंगे। अपनी ओर ओपन साइड रखा है। मैंने यहाँ पे लंबाई 20 इंच पे रख दी है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। साइड से किनारी वाला हिस्सा छोड़ देना है, इसका यूज़ नहीं करते हैं। अब इसमें फ्रंट में नेक है, बैक में कोई नेक नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फुल शोल्डर -1 करेंगे। तो कस्टमर का 15 शोल्डर है, तो 14 पे मार्क करेंगे, मतलब 14 का आधा 7 इंच शोल्डर लेना है, 7 इंच आर्म होल। चेस्ट साइज 38 है इसका कस्टमर का। फ्रंट में नेक 7 इंच का है, बैक में हम बोट नेक बनाएंगे, राइट। आगे का नेक तो खुल रहा है, इसलिए हमने शोल्डर 1 इंच माइनस किया है फुल में से। फिर यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो मेरे कस्टमर का चेस्ट साइज है 38, तो मैंने 9.5 पे मार्क किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से सुनना है आपको। मार्जिन लेना है कम से कम आपको 3 इंच, क्योंकि प्रिंसेस कट में हमेशा मार्जिन ज़्यादा लगता है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3.5 ले रही हूँ। आपको कम चाहिए तो आप 3 इंच लें, ज़्यादा ना लें, ठीक है। ½ इंच हमने शोल्डर डाउन करना है, ये कंपलसरी है। अगर आप बैक का नेक इतना ही छोटा बनाओगे जितना कि मैं बना रही हूँ। फिर यहाँ पे जो आर्म होल बचा है उसका सेंटर निकालेंगे। अब जैसे ये बैक में बोट नेक है, पीछे डीप तो है नहीं, तो हम 1.25 इंच अंदर आएंगे और गहराई देंगे। 1.25 इंच अंदर आके गहराई देनी है फ्रंट आर्म होल की। ये जो सेंटर होता है ना आर्म होल का, इसे फ्रंट क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह से निशान लगा के फिर कर सकते हैं गोलाई। कर्व स्केल नहीं है आपके पास, तो इस कॉर्नर पे ऐसे करके आपको 1.25 इंच लेना है। देखो 1.25 इंच आपको इस फ्रंट में लेना है, 1.25 इंच ही हमने बैक में लेना है। ध्यान से देखें, दोनों गोलाई मैंने दोनों अलग अलग कॉर्नर पे की है, ठीक से आप ध्यान से देखें। गले की चौड़ाई ऊपर 3.5 ली है, फिर हमने लंबाई ली है 4 इंच पे। इस तरह से शेप लगाएंगे, ज़्यादा गहरी नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ से ½ इंच पे हमने अंदर की ओर जाके तिरछा करना है। इस तरह से हमारी लंबाई 7 इंच पे मैंने रखी है। आपको छोटा पसंद है तो 6.5 रख सकते हो। अब हमें प्रिंसेस कट बनाना है, तो बस्ट पॉइंट चाहिए हमें। 10.5 बस्ट पॉइंट है, लेकिन हम 11 पे पॉइंट लगाएंगे। ½ इंच ऊपर शोल्डर में जाएगा ना जब हम जोड़ेंगे। तो 11 पे पॉइंट लगाने के बाद अब हमने यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट मार्क कर देना है। इस साइड से 4 इंच लेना है इसकी दूरी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्रिंसेस कट का ऐसे शेप लगा देना है आर्म होल वाली साइड से। आपको गोलाई करने से ही समझ आ जाएगा किस तरह का शेप लगाना है। नीचे की ओर बिल्कुल स्ट्रेट रहने वाला है पॉइंट के नीचे। लेकिन अब हमें इसकी पफ भी तो बनाना है। नॉर्मल ब्लाउज की लेंथ का मार्क करेंगे, जैसे कि 15 इंच है नॉर्मल ब्लाउज की लेंथ मेरे कस्टमर की। तो एक निशान हमने लगा लिया है। इससे हम क्या करेंगे, प्रिंसेस कट का शेप लगाने में आसानी होगी। इस तरह से हम ले जाएंगे
करेंगे, 1 इंच दूरी रखी है हमने और इस तरह से 1 इंच की दूरी पे हमने ये गोलाई कर दी। मतलब जो स्ट्रेट वाला निशान है उसकी दूरी 1 इंच की है, ये वाली गोलाई वाली और स्ट्रेट वाली 1 इंच की दूरी है, ठीक है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बस कितना आसान था, कटिंग तो कर ली, अभी आगे और देखना है आपको। हम नेक बाद में कटिंग करेंगे, पहले बाहर के निशान पे हमने कटिंग की। अब बैक पार्ट हमने एज इट इज़ मार्क करना है। हुक काई का 1/2 इंच हम बाहर की ओर रख देते हैं, ध्यान से देखें, और एज इट इज़ मार्क करेंगे। ऊपर की ओर हमने बैक पार्ट 1/4 इंच बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 1/4 इंच बढ़ाना है ऊपर का बैक पार्ट का हिस्सा, क्योंकि मेरा बैक नेक डीप नहीं है, छोटा है, बोट नेक है, इसलिए मैं 1/4 इंच बढ़ा के कट कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही करें। अब ब्लाउज़ की लंबाई हमने 19 करनी है बैक पार्ट की। फ्रंट की 20 है तो हम बैक की 19 कर देंगे। 1 इंच मैं कम रखती हूँ ना फ्रंट और बैक में से। अब हम क्या करेंगे, चौड़ाई भी 1 इंच कम कर देंगे, लंबाई भी 1 इंच कम कर देंगे। अब जब हम सिलेंगे तो दोनों पार्ट इक्वल आएंगे। बैक में नॉर्मल 2 प्लेट डलेंगी, लेकिन जो फ्रंट में है उसमें लेंथ ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो जो प्लेट कवर करती है कपड़े को, ठीक है। अब हमने 4 फोल्ड में मेन कपड़ा रखना है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर देंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट और बैक को अलग कर लेंगे। एक हिस्सा बैक का है क्योंकि वो बंद रहेगा, ये फ्रंट का है, इसको बीच से कट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे इसके साथ हम रखेंगे, लेकिन पहले आर्म होल की छटाई करेंगे और प्रिंसेस कट की छटाई कर देंगे। ध्यान से देखें, ये जो बीच का जो एक्स्ट्रा जो प्लेट बनी है इसको कट करके निकालेंगे, तभी तो पफ क्रिएट होगा और तभी तो कमर की फिटिंग आएगी इतने लॉन्ग ब्लाउज में भी, है ना। तो इस तरह से आपको कटिंग करनी है, बेहद आसान तरीका है ये। 1/2 इंच की हमने यहाँ से छटाई कर दी जैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज में करते हैं। अब क्या, बस इन्हें रख के एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ लॉन्ग ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग का। ये जो नेक ड्रॉ किया था इसे कट करेंगे और ध्यान रहे वो बस 1 इंच की गैपिंग है, ये वाली जो तिरछी शेप है वो 1 इंच की है। अब हम मेन कपड़े को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर रखेंगे और सिलाई लगा के पलटेंगे। तो यहाँ से लेकर पूरा नेक तक हमने सिलाई लगानी है। नेक की शेप है जैसी वैसा ही, देख सकते हो मैंने कैसे सिलाई लगाई है। यहाँ पे पिन लगा के सिलाई लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, दूसरे पार्ट पे भी सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे पलट देंगे इसको, ठीक है। सीधे के ऊपर अस्तर रख के पलट दिया मैंने, मतलब अस्तर मैंने सीधी साइड पे लगाया था। अब यहाँ पे छटाई कर देंगे और हर कॉर्नर पे कट लगाएंगे। ये गोलाई है, इस पे भी कट लगा लें आप, ठीक है। कोई बुकरम पेस्टिंग यूज़ नहीं होगा। अब पलट के सिलाई लगा ली मैंने। अब हमने प्रिंसेस कट वाले पार्ट पे भी अस्तर लगा के जोड़ लिया। अब प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट करेंगे, ध्यान रहे नेक की साइड से जॉइंट करना है। आप चाहे नीचे से जॉइंट करो चाहे ऊपर से, बस आपको थोड़ा आराम से जॉइंट करना है ताकि ये छोटे बड़े ना हो, ठीक है। पहले पिनअप लगा लें। दोनों पार्ट हमारे सेम रेडी हो गए हैं, फ्रंट और बैक। अब हमने बैक पार्ट में भी अस्तर लगाना है। उससे पहले क्या करेंगे, नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के शोल्डर को रख देंगे बैक पार्ट के शोल्डर पे और 2 निशान लगाएंगे, एक तो टच करते हुए, एक बाहर की ओर, मतलब अपनी साइड पे, ठीक है। तो जो कटिंग करेंगे वो अपनी वाली साइड पे करेंगे। लंबाई मैंने 3.5 इंच रखी है बैक नेक की और इसको कट कर देंगे। सिलने के बाद वो उसी निशान पे पहुंच जाएगा। बैक पार्ट की प्लेट आपको 6.5 इंच लंबी डालनी है क्योंकि ये लॉन्ग ब्लाउज़ है ना, इसीलिए। दूसरी साइड छाप लेंगे और इसको सिल के कंप्लीट करेंगे। नेक पट्टी हमने लगा लेनी है बैक पार्ट में, पर प्रॉपर फोल्ड नहीं करेंगे। अब हमने एक मेन फैब्रिक की पट्टी डबल फोल्ड में बना के रेडी की है। ये आई पट्टी में काम आएगी क्योंकि हमने तो पलट दिया है ना सिल के, तो यहाँ आई पट्टी हमें ऐसे ही लगानी पड़ेगी। ये जो डिज़ाइन है शुरू हो रहा है नेक का, वहीं से लगानी है। नेक हमारा यहाँ तक है। अब इसे सिल के कंप्लीट कर लिया हमने। आई पट्टी ऊपर की ओर से मतलब हमने पैक रखी है, ठीक है, पलट के हमने पट्टी को रेडी किया था। अब हमने बैक नेक की जो पट्टी अटैच की है उसे अब प्रॉपर फोल्ड करेंगे क्योंकि पहले हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए थे जब हमने हाफ पट्टी अटैच की थी। अब बैक नेक हमने प्रॉपर फोल्ड कर दिया। हुक वाली साइड कोई पट्टी नहीं लगेगी, उसी मेन कपड़े में हुक लग जाएंगे। तो ये आई पट्टी को छोड़ के हमने चेस्ट का 4th पार्ट का निशान लगाना है। 9.5 लगा दिया मैंने, दूसरी साइड पे भी 9.5।
ध्यान रहे सिर्फ आई पट्टी को छोड़ना है, हुक वाली साइड नहीं छोड़ना है। 9.5 पे मार्क कर दिया। आप मार्जिन ज़्यादा लेना, मेरे कपड़े में मार्जिन ज़्यादा नहीं हो रहा था इसीलिए मैंने कम लिया, तो आप 3-3.5 इंच मार्जिन लीजिएगा। फिर उसके बाद अब नीचे जहाँ पे हमारा ब्लाउज़ का लेंथ है, मेरा ब्लाउज़ का लेंथ 15 इंच पे आ रहा था, मेन जो लेंथ रहता है, क्योंकि कमर तो वहीं पे आएगी ना। नीचे से 3 इंच ऊपर लेना है आपको कमर का निशान, नीचे से 3 इंच ऊपर कमर का चौथाई भाग, ध्यान रहेगा ना आपको, क्योंकि कमर जहाँ पे है वहीं पे लेना पड़ेगा। ब्लाउज़ चाहे कितना भी लंबा हो, कमर की जो निचाई है वहीं पे कमर का निशान लगाना है। ये निशान तो लगा दिया अब हमने, लेकिन अभी हमने इस पे सिलाई नहीं लगानी है। पहले क्या करना है, अब ध्यान से देखें। आर्मोल हमारे इस तरह के हो जाते हैं जब हम प्रिंसेस कट पार्ट को जोड़ते हैं, तो यहाँ से पहले छटाई कर लें, नहीं तो बाजू जॉइंट करने में प्रॉब्लम आएगी। दोनों साइड को इस तरह से फोल्ड कर लिया मैंने फ्रंट के पार्ट को, और छटाई कर दी, या फिर आप कटिंग के समय पे यहाँ से थोड़ा तिरछा कट कर लें। अब मैंने छटाई कर दी, साइड से भी बैक पार्ट हमारा बड़ा हो रहा है दोनों साइड, तो इसे भी छांट दिया। ध्यान रहे दोनों साइड बराबर छांटना है। फिर नीचे की ओर से आपको 3.5 पे मार्क करना है, क्योंकि 1/2 इंच तो हमारा नीचे तुरपाई पट्टी में चला जाएगा, तो 3 इंच रह जाएगा। तो 3.5 पे मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। और आपको और थोड़ा नीचे कट रखना है तो आप 2.5 इंच पे भी कर सकते हो। यहाँ से आपको 1/2 इंच लेना है, इस तरह से 1/2 इंच, ओनली हाफ, क्योंकि ये डबल हो जाएगा, ठीक है। मुझे 1.25 इंच रखना था क्योंकि मेरे कस्टमर को गैप ज़्यादा चाहिए था, तो मैंने 1.25 पे निशान लगाया है, लेकिन आप 1/2 इंच पे लगाना, ठीक है। जितनी आपको गैपिंग चाहिए उस हिसाब से, नॉर्मली हाफ सही रहता है। बस इसे कट कर देंगे। ध्यान से देखा आपने, कट कर दिया मैंने। ये जो कट बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं सिखा रही हूँ ना, कोई भी ब्लाउज़ बना लेगा, वरना कन्फ्यूज़न हो जाती अगर मैं पलटने वाला बनाती तो ये कट। तो आपको कपड़ा अस्तर का रखना है 4 फोल्ड में, और इस तरह से इसी शेप को छाप लेना है। और ध्यान रहे कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए निशान के चारों तरफ। अब बस हमारा इसी शेप में कपड़ा कट हो गया, और हमने मार्जिन ले लिया 1.5 इंच। अब क्या, मैं जैसा शेप है इसके ऊपर रखेंगे, सीधी साइड पे रखा इस कट के टुकड़े को, और सिलाई लगा देंगे स्क्वायर में। फिर सिलाई लगाने के बाद हमने इस कॉर्नर पे कट लगाना है। कितना आसान तरीका है ना फोल्ड करने का। अब क्या, उल्टी साइड पलट के तुरपाई कर लो, इसमें डबल फोल्ड कर दो इस तरह से, ठीक है। सीधी साइड से रखा, उल्टी साइड पलटा, चारों कॉर्नर बना के रेडी कर लेने हैं। हमने चारों कॉर्नर इसी तरह बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे चारों कॉर्नर बन गए। अब मेन पार्ट जो है इसकी कमर की फिटिंग का वापस से चेक कर लेंगे। ये हमारा कमर का फिटिंग है 4th पार्ट, तभी मैंने कहा जहाँ पे कट हमारे आ रहे हैं वहीं पे 4th पार्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट, समझ आ गया, फिटिंग नॉर्मल रहेगी। लेकिन अभी सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ तक हमारा जो कट है उसके बाहर तक फिटिंग जानी चाहिए, मतलब, ठीक है। अब इस कट के सीध में हमने इस कपड़े को फोल्ड किया, निशान लगाया। यहाँ पे क्या आएगा, लेस। लेस लगाना आपकी मर्जी है, पर इससे ना लुक आएगा लेस लगाने से। यहाँ पे हमने इसी सीध में कपड़ा फोल्ड किया है जो कट है नीचे, कट की सीध में, ना कि फिटिंग की सीध में, ठीक है। बस पहले लेस ऐसे लगा लें, फिर आपको जो कट बने हुए हैं डिज़ाइन ये स्क्वायर टाइप के, इनमें लगा लें। पहले सीधा सीधा लगाएं। लेस के 4 टुकड़े लगेंगे, ठीक है, फिर इस तरह से लगेंगे, ध्यान रहेगा ना आपको। फिर ओपन करके रखेंगे, उसके बाद एक साइड से नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे लेस को पकड़ेंगे, और आपको पूरे राउंड पे लेस लगाना है नेक के डिज़ाइन पे। इस तरह से नेक पे लेस लगाएं, थोड़ा स्लो प्रोसेस से, कॉर्नर बन जाएं। पूरे पे लेस लगाना है, एक साइड से शुरू करेंगे, दूसरे पे एंड। अब आप ध्यान से देखें मैंने लेस कैसे लगाया है, बिल्कुल उस कट की सीध में लगाना है आर्मोल तक, ठीक है। फिटिंग पे नहीं लगाना है, फिर वो तो छिप जाएगा ना। अब हमने सिलाई यहाँ लगानी है। हमारे जो सिलाई के मार्क हैं वो ध्यान से देखें कहाँ हैं। लेस लगा है वाइट वाला, ये लगा है सिलाई फिटिंग, ठीक है। ये फिटिंग की सिलाई है और लेस हमारा अंदर की ओर है, तभी तो वो दिखेगा डिज़ाइन। अब हमने सीधा करके नीचे की ओर से तुरपाई पट्टी लगानी है, डिज़ाइन कुछ इस तरह से आना चाहिए। ये गैप आप कम कटिंग करोगे तो कम आएगा, ठीक है।
आधा इंच कटिंग करोगे तो कम आएगा, मैंने पौना इंच किया है। फ्रंट के 2 पार्ट में तुरपाई पट्टी अटैच होगी, बैक के 1 पार्ट में तुरपाई पट्टी अटैच होगी। टोटल 3 पट्टियाँ चाहिए हमें, ठीक है। इस तरह से ये फ़ोल्ड हो जाएगा तुरपाई पट्टी में, कपड़ा नहीं फ़ोल्ड होगा, तुरपाई पट्टी फ़ोल्ड होगी, वरना लेंथ कम हो जाएगी। अब क्या, स्लीव अटैच कर दो, बस सिंपल सा आसान सा तरीका है। यहाँ पे स्लीव पे मैं लेस नहीं लगाऊंगी, फिर ज़्यादा ओवर हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ही वाइट वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेस लगा के और बाजू अटैच करके अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। अगर आपका चेस्ट साइज़ हैवी है, टमी ज़्यादा बाहर है, तो इस तरह का आप ब्लाउज़ बना सकते हैं। ये ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इस ब्लाउज़ की बहुत डिमांड भी थी, मेरे पास 1 साल से इस ब्लाउज़ की डिमांड थी कि आप इस तरह का लॉन्ग ब्लाउज़ कटिंग स्टिचिंग करके दिखाइए। साइड से डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये गैप आपको कम चाहिए तो आप ना 1/2 इंच पे कटिंग करें, क्योंकि वो ओपन होके डबल हो जाता है ना, दोनों पार्ट का कट यहीं पे तो दिख रहा है। इस तरह से सिंपल सी साड़ी का ट्रेंडिंग ब्लाउज बना के अपनी साड़ी को एक नया लुक दे सकते हैं और ख़ुद को भी एक नया लुक दे सकते हैं। और कुछ भी दिखने वाला नहीं है, ना पेट दिखने वाला है, कुछ भी नहीं दिखेगा। इस लॉन्ग ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। और फाइनल लुक मैंने आपको दिखा दिया है। जिनका ये ब्लाउज़ है, स्लीव्स थोड़े मोटे हैं उनके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।